दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके लिए एक नई क्लास लेकर आया हूं। दोस्तों आज हमारी इंटरनेट की 5वीं क्लास है। जैसा कि आपको मालूम है क्लास प्रतिदिन चल रही है, रेगुलर क्लास चल रही है। आज हमारी इंटरनेट की 5वीं क्लास है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और इसी के साथ मैं जो आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिस CBCD के एग्जाम में तो पूछे ही जाते हैं, इसके साथ साथ यूपी के CCC, MP हाई कोर्ट और यूपी SI ASI और MP SI ASI में भी पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ एवं सभी प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण क्लास है इंटरनेट की है, और इंटरनेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं इसमें। आइए देर न करते हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमको कथनों को सत्य या असत्य बताना है। आइए देखते हैं हम अपने ऑप्शन को क्लियर करते चलते हैं। तो देखते हैं पहला ऑप्शन हो जाएगा SMTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 और HTTP के लिए 80 होती है। देखिए बिल्कुल सही बात है। SMTP के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट 25 है और HTTP के लिए 80 होती है। तो ये ऑप्शन क्लियर हो गया, ये ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, एक कंप्यूटर में पंजीकृत पोर्ट्स की रेंज 1024 से 49,151 होती है। हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और हमारा तीसरा ऑप्शन है IPv4 इंटरनेट एड्रेस 32 बिट का होता है। बिल्कुल सही बात है। जबकि IPv6 इंटरनेट एड्रेस 128 बिट का होता है। ये भी सत्य है, यानी हमारे सारे ऑप्शन सत्य हो जाएंगे। उपयुक्त सभी सत्य हैं हमारे। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दूसरा क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रकार की सेवाएं होती हैं। वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रकार की सेवाएं होती हैं। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए हो जाएगा ईमेल, बी हो जाएगा चैटिंग और ब्लॉगिंग, और हमारा सी हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपको मालूम है वर्ल्ड वाइड वेब किस प्रकार की सेवाएं देती है, तो ये सारी सेवाएं देती है। ईमेल की भी देती है, चैटिंग और ब्लॉगिंग की भी देती है, फाइल ट्रांसफ़र की भी देती है, क्योंकि उसके जरिए ही हम नेट चला पाते हैं। आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा, वाईफाई में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वाईफाई में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा रेडियो फ्रिक्वेंसी, और हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा वाईफाई कंपेटेबल डिवाइस, और हमारा थर्ड हो जाएगा वायरलेस एक्सेस पॉइंट, और हमारा डी हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी वाईफाई में इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप लोग या हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वाईफाई कंपेटेबल डिवाइस का भी यूज़ कर सकते हैं, और वायरलेस एक्सेस पॉइंट का भी यूज कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। पहला हो जाएगा ARPANET, भी हो जाएगा CS नेट, और हमारा थर्ड हो जाएगा NSF, और हमारा डी हो जाएगा ओकला यानी UCLA। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे पहले इंटरनेट का उपयोग किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ARPANET के द्वारा। किसके द्वारा, ARPANET के द्वारा किया गया था दोस्तों। विकल्प का चयन करें, वेब ब्राउजर के बारे में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं दोस्तों। ऑप्शंस हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री प्रदर्शित करने हेतु एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। और दूसरा ऑप्शन हो जाएगा एक क्लाइंट जो वेब सर्वर को संपर्क तथा जानकारी का अनुरोध करता है। थर्ड हो जाएगा इंटरनेट एक्सेस करने का माध्यम, और हमारा फोर्थ हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए ऑप्शन में आपके लिए ऐसे ऐसे लेकर आया हूं कि जो चार ऑप्शन सही हैं, अगर इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे दे आपको एग्जामिनर तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन क्या था, वेब ब्राउजर के बारे में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये सारे विकल्प बिल्कुल सही है। वर्ल्ड वाइड वेब पर सामग्री प्रदर्शित करने हेतु एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही एक क्लाइंट जो वेब सर्वर के संपर्क तथा जानकारी का अनुरोध करता है, ये भी सत्य है। इंटरनेट एक्सेस करने का माध्यम एक माध्यम है, ये भी सही, यानी उपयुक्त सभी, यानी सारे सही हैं। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो छठवां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा एक वेब ब्राउजर में शामिल होता है। एक वेब ब्राउजर में शामिल होता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ए हो जाएगा लेआउट इंजन, बी हो जाएगा रीडिंग इंजन, और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा यूजर इंटरफेस, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नेटवर्क डाटा
कंपाउंड्स और हमारा फोर्थ हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए एक वेब ब्राउजर में शामिल होता है तो क्या क्या शामिल होता है दोस्तों, लेआउट इंजन और रीडिंग इंजन ये भी शामिल होता है, यूजर का इंटरफेस भी शामिल होता है और नेटवर्क इस डाटा कंपोनेंट ये भी शामिल होता है, यानी उपयुक्त सभी यानी सारे शामिल होते हैं एक वेब ब्राउजर में। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 7वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा TCP/IP का उपयोग किया जाता है। TCP/IP का उपयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है, आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ये हो जाएगा फाइल ट्रांसफर के लिए, इसके लिए भी किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन को क्लियर करते चलते हैं, और इसके लिए भी किया जाता है, और ईमेल के लिए इसके लिए भी किया जाता है, और रिमोट लॉगिन के लिए इसके अंदर भी किया जाता है। यानी ये ऑप्शन हमारे सारे सही होंगे, यानी उपयुक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ईमेल के साथ भेजे गए अटैचमेंट का आकार अधिकतम 25 MB हो सकता है, इससे बड़ी फाइल को जीमेल पर किस ऑप्शन द्वारा भेज सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको बात आज जाननी है कि ईमेल के साथ भेजे गए अटैचमेंट का आकार अधिकतम 25 MB का हो सकता है, इससे बड़ी फाइल को जीमेल पर किस ऑप्शन के द्वारा भेज सकते हैं। ए ऑप्शन होगा अटैचमेंट, भी हो जाएगा गूगल ड्राइव लिंक, और हमारा थर्ड हो जाएगा शेयरिंग, और फोर्थ हो जाएगा अपलोड। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा किसके द्वारा दोस्तों, गूगल ड्राइव लिंक के द्वारा। यानी जीमेल पर अगर 25 MB है, अगर 25 MB से भी बड़ी फाइल है तो जीमेल ऑप्शन के द्वारा भेज सकते हैं। तो किसके द्वारा भेज सकते हैं, गूगल ड्राइव लिंक के द्वारा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन वह है 9th क्वेश्चन, निम्न में कौन इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक प्रकार है। निम्न में कौन इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक प्रकार है, आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या। ए हो जाएगा डायल अप वाईफाई, और बी हो जाएगा हमारा ब्रॉडबैंड DSL, थर्ड हो जाएगा केबल सैटेलाइट मोबाइल, और हमारा फोर्थ हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मालूम ही होगा निम्न में से कौन सा इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक प्रकार है। तो इन सारे ऑप्शन के द्वारा आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं, डायल अप के द्वारा, वाईफाई के द्वारा, ब्रॉडबैंड और DSL के द्वारा, और केबल सैटेलाइट और मोबाइल के द्वारा। यानी हमारे ऑल ऑफ द अबव, यानी ये बिल्कुल सभी सही आंसर होंगे सारे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा 10वां क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित एक विशिष्ट पेज को किस नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब पर एक विशिष्ट पेज को किस नाम से जाना जाता है, तो आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा वेब पेज, और ऑप्शन ए हो जाएगा पेज, और दूसरा हो जाएगा वेब पेज, थर्ड हो जाएगा डॉक्यूमेंट, और फोर्थ हो जाएगा URL। जैसा कि आपको मालूम है वर्ल्ड वाइड वेब पर एक विशिष्ट पेज को किस नाम से जाना जाता है, वेब पेज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो उत्तर क्या होगा दोस्तों, वेब पेज। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा 11वां क्वेश्चन। इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है, इसे सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है, इसका उपयोग किस प्रकार के कार्यों हेतु कर सकते हैं। इंटरनेट एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क है, इसे सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जाता है, इसका उपयोग किस प्रकार के कार्यों हेतु किया जाता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा संचार के लिए, बी हो जाएगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, और हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा वित्तीय लेन देन के लिए, और डी हो जाएगा हमारा उपयोग सभी। तो आपको मालूम हुए ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। संचार के लिए भी उपयोग किया जाता है, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी किया जाता है, वित्तीय लेन देन के लिए किया, और भी बहुत से काम होते हैं जैसे टिकट बुकिंग, नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत से कामों के लिए इंटरनेट का उपयोग किया जाता है। यानी उपयोग सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा 12वां क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा निम्न में कौन ईमेल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। निम्न में कौन ईमेल प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, तो देखिए ऑप्शन को क्लियर करते चलेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा जीमेल, ये भी हमें ईमेल का एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, और याहू के द्वारा भी आप ईमेल भेज सकते हैं, और हॉटमेल जैसा कि नाम से दर्शाया गया हॉटमेल, इसके द्वारा भी आप मेल भेज सकते हैं, और आउटलुक के द्वारा भी आप मेल भेज सकते हैं, और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ये तीनों सही हो जाएंगे, इसके लिए हमारा डी ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी सही होंगे, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 13वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। देखते हैं इनके ऑप्शन। ए हो जाएगा वित्तीय लेन देनों के लिए, और बी हो जाएगा डेटा को गोपनीय रखने के लिए, और हमारा थर्ड हो जाएगा आ और बा दोनों
और डी हो जाएगा हमारा चैटिंग के लिए। आपको मालूम ही होगा HTTPS प्रोटोकॉल का उपयोग मुख्यतः किस किस के लिए किया जाता है? वित्तीय लेन देनों के लिए किया जाता है और डेटा को गोपनीय रखने के लिए भी किया जाता है। हमारे आ और बा दोनों ऑप्शन सही होंगे दोस्तों। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा जो 14वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया? एक क्वेश्चन ये मैं आपको करा चुका हूँ लेकिन लैंग्वेज चेंज हो गई है। इसमें क्या लिखा है? किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया है? ये देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिंग, और सेकंड हो जाएगा याहू, और थर्ड हो जाएगा गूगल, और फोर्थ हो जाएगा अल्टा विस्टा। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ने किसका विकास किया दोस्तों? बिंग। किसका किया है? बिंग का विकास किया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। हमारा आंसर बिंग हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 15वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा जीमेल में नई ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? जीमेल में ईमेल भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? ये देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ए हो जाएगा न्यू मेल, बी हो जाएगा कंपोज, थर्ड हो जाएगा हमारा राइट मेल, और हमारा डी हो जाएगा नन ऑफ द एबव। जैसा कि आपको मालूम है जीमेल में ईमेल भेजने के लिए सबसे पहले हम किसका उपयोग करते हैं? कंपोज का। उसके द्वारा उसके अंदर ही जाकर आप वहाँ पर जिसको ईमेल भेजनी है, जिसको मेल भेजना है, उसका एड्रेस डालते हैं। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 16वां क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा वेबसाइट को जिस कंप्यूटर पर होस्ट किया जाता है उसे कहते हैं। वेबसाइट को जिस कंप्यूटर पर होस्ट किया जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन को क्लियर करते चलेंगे। ए हो जाएगा हमारा वेब सर्वर, ये भी क्लियर है, ये सही हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन हो जाएगा HTTP सर्वर, ये भी सही हो जाएगा। और थर्ड हो जाएगा होस्ट सर्वर, डी उपयोग सभी। हमारे सारे ऑप्शन सही हैं क्योंकि वेबसाइट को जिस कंप्यूटर पर होस्ट किया जाता है उनको वेब सर्वर, HTML सर्वर, HTTP सर्वर और होस्ट सर्वर भी कहते हैं। यानी इन सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, उपयोग सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 17वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा निम्न में कौन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? निम्न में कौन ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ए हो जाएगा एडोरा, और बी हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और हमारा थर्ड हो जाएगा नेटस्केप, और फोर्थ हो जाएगा फॉक्स प्रो। हमारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा ईमेल क्लाइंट का सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन नहीं है दोस्तों? फॉक्स प्रो नहीं है हमारा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ये ऑप्शन हैं। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 18वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा निम्न में से कौन नेटवर्क उपकरण है? निम्न में से कौन नेटवर्क उपकरण है? ऑप्शंस को क्लियर करते चलेंगे। हब व स्विच ये भी है नेटवर्क का एक उपकरण, और ब्रिज व राउटर ये भी है, गेटवे भी है। ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी उपयोग सभी। बढ़ते हैं हम अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 19वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा किस प्रकार के कनेक्शन में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है? किस प्रकार के कनेक्शन में मॉडेम की आवश्यकता नहीं होती है? तो आइए देखते हैं। ए हो जाएगा 3GOR 4G, और हमारा सेकंड हो जाएगा ISDN, और हमारा थर्ड हो जाएगा आ और बा दोनों, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम होगा हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, आ और बा दोनों। आइए बढ़ते हैं इसी साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 20वां क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा मॉडेम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हमको मॉडेम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में बदलना, और बिल्कुल सही है दोस्तों। मॉडेम का काम क्या होता है दोस्तों? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, यानी बदल देता है। आइए, और सेकंड ऑप्शन था हमारा आंतरिक मॉडेम, बाहरी मॉडेम, पीसी कार्ड मॉडेम और मॉडेम के ही प्रकार है। बिल्कुल सही बात है, ये सारे मॉडेम के ही प्रकार हैं। ये ऑप्शन भी क्लियर है। थर्ड हो जाएगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन में मुख्यतः DSL मॉडेम का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त सभी सत्य हो जाएंगे दोस्तों। हमारे ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं दोस्तों। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन 21वां वह है निम्न में से कौन सा IP एड्रेस वैध है? निम्न में से कौन सा IP एड्रेस वैध है? डायरेक्ट इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कौन सा है दोस्तों। इनकी पहचान देखिए, वैध IP एड्रेस की पहचान क्या होती है? सबसे पहले 3 वर्ड होते हैं, यानी 3 नंबर होते हैं, 192.168
168, फिर 3 वर्ड होते हैं, फिर 2 वर्ड होते हैं दोस्तों 56, फिर डॉट, फिर 3 वर्ड होते हैं यानी 115, 3 नंबर। पहले 3 नंबर होते हैं, फिर डॉट लगा कर फिर 3 नंबर होते हैं, फिर 2 नंबर होते हैं और लास्ट में फिर 3 नंबर होते हैं। ये एक वैध IP एड्रेस की पहचान है दोस्तों, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम अपने, तो हमारा सही कौन सा था दोस्तों, ये वाला 192.168.56.115। आइए बढ़ते हैं हम अपने 22वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 22वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा सर्च इंजन द्वारा किस प्रकार की सूचनाओं को सर्च कर सकते हैं। सर्च इंजन के द्वारा किस प्रकार की सूचनाओं को सर्च कर सकते हैं, यानी गूगल के द्वारा भी। आप एग्जाम्पल के लिए बता सकता हूँ, गूगल पे आप क्या क्या सर्च कर सकते हैं आपको मालूम ही होगा, वो इसमें लैंग्वेज चेंज करके बता दी गई है। पहला ऑप्शन हो जाएगा टेक्स्ट इमेज, हाँ बिल्कुल सही है, आप सर्च कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। वेब पेज और वेबसाइट उपयुक्त सभी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बढ़ते हैं अपने 23वें क्वेश्चन पर। हमारा जो 23वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा वेबसाइटों द्वारा किस फाइल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। वेबसाइट के द्वारा किस फाइल का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है, तो किस फाइल का किया जाता है दोस्तों, डायरेक्ट मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। index.html सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बाकी डिफॉल्ट HTML, स्टार HTML, होम HTML, तो सबसे ज़्यादा किसका किया जाता है दोस्तों, इंडेक्स HTML। बढ़ते हैं हम अपने 24वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 24वां क्वेश्चन हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जो खालिस्तान आधार पर कार्य करता है। इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है जो खालिस्तान आधार पर कार्य करता है। आइए देखते हैं इनके ऑप्शन क्या है। ए ऑप्शन हो जाएगा मानक संचार प्रोटोकॉल, बी हो जाएगा क्लाइंट सर्वर मॉडल पर, और हमारा थर्ड हो जाएगा आ और बा दोनों, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। जैसा कि आपको मालूम है, इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है जो किसके आधार पर काम करता है, मानक संरचना प्रोटोकॉल और क्लाइंट सर्वर के मॉडल पर काम करता है, यानी आ और बा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 25वां क्वेश्चन है वर्ल्ड वाइड पर सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। वर्ल्ड वाइड पर सूचनाओं को खोजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन हो जाएगा सर्च इंजन, बी हो जाएगा हमारा सर्वे, और हमारा थर्ड हो जाएगा वेब ब्राउजर, और फोर्थ हो जाएगा डेटा माइन। आपको मालूम होगा दोस्तों, हम वर्ल्ड वाइड पर सूचनाओं किसके द्वारा खोजते हैं, सर्च इंजन के द्वारा। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 26वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा खालिस्तान एक मुक्त विश्व कोश है जिसे लोगों के द्वारा सहयोगात्मक रूप से लिखा गया है। डायरेक्ट आइए इनके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा विकीपीडिया, सेकंड हो जाएगा विकी, और थर्ड हो जाएगा आ और बा दोनों, और हमारा डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों, आपको मालूम होगा, खालिस्तान एक मुक्त विश्व कोश है जिसे लोगों द्वारा सहयोगात्मक रूप से लिखा गया है। हमारा विकीपीडिया और विकी ये दोनों सही हो जाएंगे, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आ और बा दोनों। विकीपीडिया आपको मालूम होगा, हर चीज़ के डिटेल्स वहाँ से आप खोज सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने 27वें क्वेश्चन पर। हमारा 27वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है, आपको मालूम होगा निम्न में से कौन सा सर्च इंजन है। गूगल भी है, याहू भी है, बिंग भी है, और ऑल ऑफ द एबव, यानी ये तीनों बिल्कुल सही हैं, यानी ऑल ऑफ द एबव हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी है, बिंग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, आपको मालूम होगा, मैंने ऊपर बताया था। आइए बढ़ते हैं हम अपने 28वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 28वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा निम्न में कौन सा ईमेल फोल्डर नहीं है। निम्न में से कौन सा ईमेल फोल्डर नहीं है, आइए देखते हैं क्या है हमारा आंसर, नहीं है वो बताना है। ए हो जाएगा सेंड ईमेल, बी हो जाएगा ड्राफ्ट, और हमारा सी हो जाएगा स्पैम, और डी हो जाएगा हमारा कंपोज। तो कंपोज हमारा ईमेल, और क्वेश्चन कहता है ईमेल फोल्डर नहीं है, कंपोज, यानी कंपोज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो 29वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा निम्न में कौन फिजिकल नेटवर्क लिंक का उदाहरण नहीं है। निम्न में कौन फिजिकल नेटवर्क लिंक का उदाहरण नहीं है बताना है। आइए देखते हैं इनका ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा वेस्ट पेयर, और हमारा सेकंड हो जाएगा कॉक्सियल केबल, थर्ड हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, फोर्थ हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। तो हमारा कौन नहीं है दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क नहीं है, हमारा फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है खालिस्तान के उपयोग से उपग्रह छवियों में मानचित्रों भवनों को खोजने व देखने को देख सकते हैं, किसके द्वारा देख सकते हैं ये बताना है। तो डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गूगल अर्थ। बाकी हमारा जो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, गूगल अर्थ
इसी के साथ दोस्तों क्लास पूरी होती है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़िए लिखिए और टाइपिंग कीजिए। नमस्कार दोस्तों।